NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, देश को सच की जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है। रविवार को वीर बाल दिवस के आयोजन की शुरुआत के मौके पर जवाहरनगर स्थित ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जो सच छुपाए गए उन्हें सरकार सबके सामने ला रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों के बलिदान पर सभी को गर्व है, लेकिन इतने बड़े बलिदान को तुष्टीकरण रूपी तिजोरी बनाकर उसमें गुरुओं और गुरु पुत्रों के बलिदान का इतिहास छुपा दिया गया। ये कोशिश की गई कि लोग इस बलिदान को जान न सके, लेकिन यह विफल हो चुका है। उप मुख्यमंत्री वीर बाल दिवस के आयोजन की शुरुआत के मौके पर जवाहरनगर स्थित ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विषयों को समाज के सभी लोगों को जानना चाहिए था, लेकिन इसे लगातार छुपाया जाता रहा। उन्होंने बताया कि वीर बाल दिवस इस देश में नहीं मनाया जाएगा तो फिर क्या मनाया जाएगा। ये किसी भी तरह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से कम नहीं। इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये इतना बड़ा बलिदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक वोट बैंक की राजनीति अलग है, लेकिन देश को सच की जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब तक सिर्फ ये बताया जाता रहा है कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया, मुगल भी तो इस देश से गए, लेकिन उनके अत्याचार तुष्टीकरण चलते नहीं बताए गए, उनके इतिहास को छुपाया गया। अब ये सब बताया जाएगा। एनटीवी टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और कानपुर का यह स्थान हुआ है ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ केवल कानपुर के ही नहीं देश और दुनिया से जो विशेष तौर से इस स्थान के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले लोग आते हैं। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूँ। और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी जागृत होता है। सर, अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान मंदिर मस्जिद का बयान का समर्थन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। सत्र पूरा हो गया है। गतिरोध डालने वाले आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो संसद में पहुँचने की स्थिति नहीं रहेगी। राहुल गांधी ने संसद में हाथापाई की, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी घमंड है, उनको विरासत में सियासत मिली है, तो विरासत में सियासत मिलने का जो घमंड होता है वो दर्शाता है। अगर संघर्ष से उनको सियासत में जगह मिली होती तो इस प्रकार का आचरण नहीं करते। देखिए, आज कानपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और कानपुर का यह स्थान हुआ है ऐतिहासिक स्थल है, जहां केवल कानपुर के ही नहीं देश और दुनिया से जो विशेष तौर से इस स्थान के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले वो आते हैं। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है।
मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूं। और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी जागृत होता है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। संसद का सत्र पूरा हो गया है। गतिरोध डालने वाले आने वाले समय में जब चुनाव होगा वो संसद में पहुंचने की स्थिति में नहीं रहेगी। ऐसे राहुल गांधी जी घमंड है, उनको विरासत में सियासत मिली है, तो विरासत में सियासत मिलने का जो घमंड होता है वो दर्शाता है, अगर संघर्ष से उनको सियासत में जगह मिली होती तो इस प्रकार का आचरण नहीं करते।